Hello student, today I am going to teach you chapter 14 percentage introduction. The term percentage comes from two Latin words per centum which means out of 100. परसेंट जो शब्द है वो लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, पर और सेंटम जिसका अर्थ होता है आउट ऑफ 100. 5% मीन्स 5 आउट ऑफ 100. इसको हम लोग 5/100 भी लिख सकते हैं, या फिर 5/100 जो होता है इसको हम लोग 500th भी बोलते हैं. उसी प्रकार 12% मीन्स 12 आउट ऑफ 100. इसको हम लोग 12/100 भी लिखते हैं, या इसको हम लोग 1200th भी बोल सकते हैं. परसेंटेज निकालने परसेंटेज का जो सिंबल होता है वो है ये. द सिंबल फॉर परसेंट इज, परसेंटेज का सिंबल इस तरह से होता है जैसे यहाँ पे दिया हुआ है. 800 8% दिया हुआ है. 8% इज इक्वल टू 800th. 8% को हम 800th भी लिख सकते हैं, या 8/100 भी लिख सकते हैं. उसी तरह 23% को हम लोग 23/100 लिखते हैं, और इसको हम 2300th भी कह सकते हैं. नेक्स्ट है कन्वर्टिंग परसेंटेज इनटू ए फ्रैक्शन और ए डेसिमल. जो परसेंटेज है उसको हम लोग फ्रैक्शन में और पॉइंट में कैसे चेंज करते हैं. तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है. एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए न्यूमरल. जो परसेंटेज यहाँ पे दिया हुआ है इसको हम लोग न्यूमरल में कैसे चेंज करेंगे, कैसे लिखेंगे. 20%, तो 20% को हम कैसे लिखते हैं. 20% का मतलब होता है 25 है, 25% है. 25% को हम लोग फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे. 25/100 लिखेंगे. जब इसको हम कट करेंगे, लोवेस्ट टर्म में करेंगे, तो आएगा 1. 25 1 जा 25, और 25 4 जा, इसको कट करेंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा. 1/4 हो जाएगा. तो 25% को यदि हमें फ्रैक्शन में लिखना होगा तो इसका आंसर 1/4 आ जाएगा. इसी तरह नेक्स्ट है 40%. तो 40% को हम फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे. 40/100. 40 जो भी ये 40 है तो इसको 40 लिख लेंगे. परसेंटेज का मतलब होता है 100, तो 100 को हम अपॉन करके नीचे लिख देते हैं. जब इसको हम कट करेंगे तो आएगा इसको कट करेंगे तो 0 से 0 ये कट जाएगा. 4/10 बचा. इसको कट करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 5 जा 10. तो इस तरह 2/5 इसका फ्रैक्शन हो जाएगा 40% का. इसी तरह से हमें सॉल्व करना है. नेक्स्ट है C 6 होल 1/4%. तो इसको पहले हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में ये दिया हुआ है, तो इसको हम लोग पहले इम्प्रॉपर में करेंगे. इसको प्रॉपर इम्प्रॉपर में करेंगे तो आएगा 6 4 जा 24, और 125/4 आ जाएगा. तो 25/4 को हम कैसे लिखेंगे. जो 25/4 है ऐसे ही लिख लेंगे हम लोग. 25/4 ये 100 है,
तो इसको हम इंटू करके 1/100 कर देंगे। फिर इसको हम कट करेंगे। इसको कट कर देंगे तो 25 से कट करेंगे तो 1 टाइम, इसको 100 को कट करेंगे तो 25 4 जा 100 होता है, तो यहाँ 4 आ जाएगा। तो 1 1 जा 1 और 4 4 जा 16, तो इसका जो फ्रैक्शन आएगा 1/16 आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट है डी नंबर 12.5%। ये 9% है। 9% को भी इसी तरह किया गया है। 9 ऊपर हम कर लिए हैं, परसेंटेज है तो परसेंटेज को हम नीचे लिख देते हैं। परसेंटेज मीन्स होता है 100, तो 9/100 हो गया। और जब इसको हम डिवाइड करेंगे इस तरह 100 से, तो 0 पॉइंट लगा दिए, तो 1 0। इसके बाद ये नहीं जा रहा है, फिर भी तब हम फिर एक 0 बढ़ा के फिर हम यहाँ पे एक 0 लगाएंगे, तब ये जाएगा 9 टाइम में। इस तरह इसका आंसर आ जाएगा 0.09। इसको हमें डिवाइड देना है। जब हम डिवाइड देते हैं तो पॉइंट में हमारा आंसर आ जाता है। नेक्स्ट है 7.5%। 7.5% को जो नंबर है हम ऊपर लिख लेते हैं। 7.5 परसेंटेज है तो अपॉन में हम 100 कर दिए। तो इसको जब हम पॉइंट को हटाना है हमें, तो 7.5/100 है। तो पॉइंट को हटाने के लिए हम 10 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, तो नीचे भी हमें 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब करेंगे तो 75 अपॉन ये 1000 हो जाएगा। और इसको हम बिना डिवाइड किए भी कर सकते हैं, क्योंकि नीचे ये 1000 है तो यही सेम नंबर हम यहाँ पे लिख लेते हैं 75, और नीचे 3 0 है तो एक 0 यहाँ पे लगा लेंगे, फिर यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, तो भी हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आया हुआ है, पॉइंट के आगे हम फिर से 0 लगा सकते हैं, जैसे यहाँ पे लगा हुआ है 0.075, ये हमारा आंसर हो जाएगा। जब हम 75/1000 यहाँ पे करेंगे तो हम सेम नंबर यहाँ लिख लेते हैं। 75 है तो 75 लिख लेते हैं। उसके आगे नीचे देखते हैं 3 0 है, तो 3 नंबर के बाद 3 डिजिट के बाद हमें पॉइंट लगाना होता है। तो हमारे पास 75 है तो केवल 2 ही डिजिट है, तो 7 के आगे एक और 0 हम लगा लेते हैं, फिर पॉइंट लगा देते हैं। इस तरह से ये पॉइंट में हमारा आंसर आ जाता है। तो इस तरह आप लोग सॉल्व कर लेंगे। इस तरह एक्सरसाइज को आप लोग सॉल्व कर लेंगे।